हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर। तो जहाँ पे डायमंड का नाम आता है तो वहाँ पे सूरत का नाम आता है, जिसे डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सो करंटली इंडिया से 23 बिलियन डॉलर्स का डायमंड जो है वो हर साल एक्सपोर्ट होता है एंड वर्ल्ड के 90% डायमंड की प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग इंडिया में ही होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड डायमंड इंडस्ट्री में। एंड रिसेंटली अभी पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है सूरत डायमंड बोर्स का। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। इसका जो एरिया है वो 35 एकर्स का है। टोटल उसमें 9 बिल्डिंग्स है 15 फ्लोर्स की एंड 125 लिफ्ट्स उस बिल्डिंग में अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल जो ऑफिसेज है वो 4500 है। तो ये एक तरह से सेंट्रलाइज हब बन चुका है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, जो यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड्स जो है यहाँ पे सारे उनके आउटलेट्स भी होंगे। इस सेंट्रलाइज हब के बनने से इंडियन डायमंड इंडस्ट्री को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे एक ही जगह पे सेंट्रलाइज तरीके से हो पाएंगी। तो थोड़ा सा हम डायमंड इंडस्ट्री के हिस्ट्री में चलते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1970 में बेल्जियम में हुई थी। तो जो वर्ल्ड के डायमंड्स है उसकी प्रोसेसिंग पॉलिशिंग बेल्जियम में हुआ करती थी एंड वहाँ पे इंडिया से भी काफी सारे लेबर्स और वर्कर्स वहाँ पे काम किया करते थे। तो वहाँ पे जो होता था वो हमेशा हाई वैल्यू डायमंड्स की पॉलिशिंग कटिंग होती थी। जो छोटे डायमंड्स होते थे उसको वो लोग डायमंड डस्ट करके एक तरह से उसको यूज़ नहीं किया जाता था और उसको हटा दिया जाता था। तो वो जो डायमंड डस्ट होता था, क्योंकि वो छोटे साइज़ के डायमंड्स होते थे, उनकी प्रोसेसिंग में लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि साइज़ छोटा होता था तो उसकी वैल्यू भी कम होती थी और उसकी पॉलिशिंग कटिंग भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी। तो इस कॉस्ट के बढ़ते हुए उस डायमंड को यूज़ नहीं किया जाता था। वो छोटे डायमंड्स को डायमंड डस्ट बोला जाता था, जो उनके कोई खास यूज़ का होता नहीं था। तो जो इंडियन वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे उनने प्लान किया कि उसको वो हम ऑफिशियल तरीके से इंडिया में इम्पोर्ट करें उस डायमंड डस्ट को, और उसकी प्रोसेसिंग और कटिंग जो है इंडिया में की जाए, क्योंकि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट थी वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। और उस छोटे डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में की गई एंड एक बार जब उसकी कटिंग पॉलिशिंग होकर जब वो रेडी हो जाता था डायमंड, तो उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया गया बेल्जियम में, चाइना में एंड यूएसए में। सो इस तरह इंडियन डायमंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। और आज की डेट में जैसे मैंने बताया 90% जो डायमंड्स वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं वो इंडिया में ही उसकी प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग होती है। अभी रिसेंटली डायमंड इंडस्ट्री का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, जिसके पीछे रीजंस हैं जैसे यूक्रेन रशिया वॉर, इसके साथ यूएस में भी अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब रिसेशन चल रहा है। तो इस वजह से जो डिमांड है डायमंड की वो थोड़ी कम है एंड इसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ रहा है डायमंड इंडस्ट्री पे एंड काफी सारे जॉब्स जो है वो इस वजह से जा चुके हैं। बट यहाँ पे इंडिया अभी फोकस कर रहा है, क्योंकि देखिए जो ज्यादातर रफ डायमंड जो इंडिया में आता है, क्योंकि इंडिया में एक तरह से लेबर वर्क होता है तो पॉलिशिंग एंड कटिंग होती है, बट इंडिया में रॉ डायमंड जो है वो सिर्फ एक ही जगह मध्य प्रदेश पन्ना में पाया जाता है। बट नॉर्मली जो डायमंड हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं वो इंपोर्ट होके आता है एंड जो रफ डायमंड है वो रशिया से आता था। बट अभी रशिया पे काफी सारे बैन्स लगे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के वजह से, तो अभी वो डायमंड भी कम आ रहा है और यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट होता था वो भी कम हो गया है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वो चाइना में, हांगकांग में और यूएसए जाता था। तो चाइना में इसकी ज्वेलरीज बनती थी एंड देन वो अगेन यूएसए में सप्लाई होता था। बस यूएस में भी डिमांड कम होने की वजह से सो इंडस्ट्री अभी डाउनफॉल पे चल रही है। बट अभी डायमंड इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा रिवाइव किया है और अभी जो इंडियन डायमंड इंडस्ट्री का फोकस है वो लैब ग्रोन डायमंड में आ गया है। मतलब जो डायमंड हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बनाते हैं, तो देखिए प्रोसेस सेम होता है। जो एक नेचुरल डायमंड बनता है उसको मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, सेम केमिकल प्रोसेस को हम यहाँ पे लेबोरेटरीज में भी कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ महीनों में ही सिमिलर डायमंड जो है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह के डायमंड जो है वो होम ग्रोन रहेंगे, तो इंडिया को किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एंड इस तरह का जो डायमंड है अभी जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है वो उसका 10% है। बट गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, काफी प्रमोशनल चीजें की जा रही है कि ताकि ये होम ग्रोन डायमंड जो है हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 40% बन जाए। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने भी ये होम ग्रोन डायमंड की जो ज्वेलरी है वो बाइडेन को और उनकी वाइफ को गिफ्ट करी थी और इससे हमें काफी इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली है, ताकि हमारी जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो और अपने ये लैब ग्रोन डायमंड से ही हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं। सो अगर हम इस केस स्टडी को कंक्लूड करें तो डायमंड इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रो करने के पीछे रीजन था चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग के लिए काफी सारा वर्क जो है वो मैनुअल होता है, उसके लिए काफी वर्कर्स और लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में चीप लेबर है, तो इस वजह से इंडस्ट्री के यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रो हुई। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने काफी इसको प्रमोट किया। नॉर्मली यहाँ पे जो पॉलिशिंग और कटिंग का वर्क होता है उसके लिए जो रॉ डायमंड होता है वो इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम होती है एंड फर्दर हम इसको फिर प्रोसेसिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही रॉ डायमंड पे जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे, रशिया पे, साउथ अफ्रीका पे, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्टेप लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है लैब ग्रोन डायमंड को, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारे टोटल डायमंड एक्सपोर्ट का
40% हम टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे और ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो यहीं पे डायमंड बनेगा और यहीं से वो एक्सपोर्ट होगा। तो इससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। तो होप सो आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। और कौन से टॉपिक्स पे आप केस स्टडी देखना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप भी इसी तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं बट वीडियो एडिटिंग आप कैसे करवाएं, तो ये सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए टीम से बात कर सकते हैं। तो चलो अभी के लिए ओके, बाय बाय।